हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, वो पाया कहाँ जाता है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है कि जो लोकेशन होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है पेल्विक रीजन। और पेल्विक रीजन हम किसको बोलते हैं? पेल्विक रीजन हम उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर, या फिर उस बॉडी पोर्शन को बोलते हैं जहाँ पर, या फिर जो एब्डोमेन और थाइस के बीच में पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी बिटवीन एब्डोमेन एंड थाइस। अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स ज़रूरी होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें आता है पेयर ऑफ टेस्टिस प्लस एक्सेसरी डक्ट्स प्लस ग्लैंड्स प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उन सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो, या फिर हम कह सकते हैं जो डायरेक्टली गोनाड्स बनाते हैं। गोनाड्स भी जैसे दो टाइप के होते हैं। अगर मेल की बात करें तो वो स्पर्म हो गया, और फीमेल की बात करें तो वो ओवम हो गया। तो जहाँ पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है और जिस ऑर्गन के अंदर हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा गोनाड्स होगा वो स्पर्म होगा, और स्पर्म को बनाने का काम करता है हमारा टेस्टिस। तो टेस्टिस को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी बनाते हैं। इनके अलावा जो बाकी दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एसेसरी ग्लैंड होता है वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा। एक्सेसरी डक्ट्स और जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम टेस्टिस से। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो टेस्टिस जो होता है उसकी जो लोकेशन होती है वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी पाई जाती है। जो कैविटी होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर भी ये प्रेजेंट होते हैं एक पाउच के अंदर, प्रेजेंट इन अ पाउच। और उस पाउच को बोला जाता है स्क्रोटम। अब ऐसा क्यों है कि ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, मेनली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा, ये बॉडी के बाहर एक कैविटी के अंदर पाए जा रहे हैं और वो भी एक स्पेशल टाइप के एक पाउच में पाए जा रहे हैं? तो इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो स्क्रोटम होता है, जो पाउच होता है, ये टेम्परेचर मेंटेन का काम करता है। टेम्परेचर मेंटेनिंग। टेम्परेचर मेंटेनिंग से मतलब ये है कि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उससे 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है हमारे टेस्टिस को, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कर सके। तो 2 से लेकर 2.5
या फिर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम करने की जो एबिलिटी होती है वो स्क्रोटम के अंदर होती है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके। दूसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि ये जो स्क्रोटम होता है, मेनली जो स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है वो यहीं पर होता है। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो टेम्परेचर मेंटेनिंग का और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। चलिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टी जो होता है वो ओवल शेप होता है। ओवल शेप, और बाहर से एक डेंस कवरिंग इसके अंदर पाई जाती है। इसमें पाई जाती है एक डेंस कवरिंग कुछ इस टाइप की। इसको हम टफ कैप्सूल भी बोल सकते हैं, कवर्ड बाय टफ कैप्सूल, जिसको नाम दिया जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिने। ट्यूनिका एल्ब्यूजिने नाम का एक डेंस कवरिंग होती है जो कवर करके रखती है हमारे टेस्टिस को। अगर हम लेंथ की बात करें तो एक पर्टिकुलर टेस्टिस की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 4 से 5 सेंटीमीटर की, और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ होते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम टेस्टिस के अंदर एक कट सेक्शन इसका देखते हैं तो इसमें हमें 250 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस, और इन कंपार्टमेंट्स को अलग करने का काम करता है एक टिश्यू जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर हम इन कंपार्टमेंट्स के अंदर का व्यू देखें या फिर अंदर की स्टडी करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनसाइड। तो हमें ईच कंपार्टमेंट, विद इन ईच कंपार्टमेंट हमें एक हाईली कॉइल्ड एक ट्यूब मिलती है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हम लिख सकते हैं 1 to 3, एक से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये इन कंपार्टमेंट के अंदर पाए जाते हैं, और इन कंपार्टमेंट का नाम होता है, जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं उनका नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अगर हम टेस्टिस की बात करें, उनके अंदर का सेक्शन व्यू देखें तो 250 कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्टमेंट की बात करें उनको तो उसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के भी अंदर जाकर हम देखते हैं तो हमें 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बेसिकली काम यही होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और अगर हम और डीप डाउन जाकर इसका भी इनसाइड व्यू देखते हैं
तो हमारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो लाइंड होती है बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब इसके अंदर दो तरह की सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है। तो यह हम लिख सकते हैं लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया का बेसिकली फंक्शन यही होता है कि इन्हीं सेल से आगे जाकर हमारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म को बनाने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो मिलता है कहाँ से? हमारे सेटोली सेल्स से। तो सेटोली सेल्स का काम होता है ये नरिशमेंट टू प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट टू स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो हो गई बात कि अगर हम इनसाइड व्यू देखते हैं लेकिन अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसका आउटसाइड व्यू देखें, उसके अंदर ना जाकर हम चेक में देखते हैं कि उसके बाहर क्या पाया जा रहा है, तो एनसीईआरटी में 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं कि अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखते हो आउटसाइड तो आपको क्या क्या मिलता है। तो हम पहले यहाँ पर मार्क कर लेंगे कि यहाँ से हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, बाकी हमने जो दो जगह बात की है यहाँ पर भी और इधर भी हमने इनसाइड की बात की। तो सबसे पहले जो आउटसाइड एक स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें से पहली होती है हमारी, एक तो होती है स्मॉल ब्लड वेसल्स, और दूसरी होती है हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स। या फिर इनको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। और एनसीईआरटी मेंशन कर रही है एक टाइप की और सेल्स पाई जाती हैं इसमें, जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, इम्यूनोलॉजिकल तो हमें नाम से पता चल रहा है कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है ये, तो बेसिकली इनका काम तो डिफेंस का ही होता है। और इंटरस्टिशियल जो हमारी सेल्स होती हैं ये सिंथेसिस करती हैं और सिक्रेट करती हैं टाइप का हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। सिक्रेट एंड्रोजन्स। तो ये एक बेसिकली ओवरव्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।